हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th की जो रिवीजन वीडियो हम ला रहे थे हिंदी मीडियम का, पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये दूसरा चैप्टर है, जो अध्याय हमारा है बहुपद है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने प्रीवियस इसके क्वेश्चन रखे लेटेस्ट रिलेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके, ठीक है। तो इनको ज़रूर देखना, और मैंने सारे NCERT करा रखे हैं, उनकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ज़रूर देखना, आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटेशन, ठीक है। पहले में ना इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, है ना, इसको स्किप करते हैं। इसमें ना बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, पहला क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो तो दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, ब्लैक ले लिया। कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद x² ax प्लस ये वाला जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य 2 हैं और -3 हैं, तो इनमें से कौन सा सही है कि a क्या होगा और b क्या होगा। हमारे पास एक शून्यक दे रखा है, हमें शून्यक क्या दे रखा है, हमें a और b दे रखा है, सॉरी a b निकालना है, ठीक है। और हमारे पास शून्यक क्या है, 2 और -3 दे रखे हैं। तो इसका हल कैसे होगा, देखो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको बाई हल करके बताऊंगा, टिक नहीं बताऊंगा सिर्फ। देखो अगर हमें शून्यक दे रखा है, शून्यक क्या दे रखा है हमें, शून्यक हमें दे रखा है एक अल्फा बराबर दे रखा है 2 और बीटा बराबर हमें दे रखा है -3, ठीक है। अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फा और बीटा आपको दे रखा है, यहाँ रख दो, x² माइनस अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3 है, तो प्लस माइनस -3, बाहर से x, और अल्फा गुणा बीटा 2 गुणा -3, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x, और यहाँ से आ जाएगा 2 3 6। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। ये चीज़ और ये चीज़ समान होगी, क्योंकि इसी का ही ये शून्यक था, तो यानी कि ये बहुपद और ये बहुपद समान है। तो उसके बाद नीचे लाइन से आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, आप क्या कर दोगे, तुलना। तो देखो यहाँ से क्या है, a+1, x का गुणांक यहाँ a+1 है और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, a का मान 0, तो a का मान क्या आ गया, 0, a का मान क्या आ गया, 0, ठीक है। अब a कहाँ 0 है ऑप्शन में, यहाँ 0 है, किसी और ऑप्शन में 0 नहीं दिख रहा है। a का मान 0 आके पता चल गया, b निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टिक मार्क वाला था, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब b का मान -6 आएगा, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर गुणांक क्या है, अचर पद b है, और यहाँ अचर पद क्या है, -6, आ गया आंसर। तो ये ऑप्शन सही हो गया, आराम से बन गया, है कि नहीं, एकदम आसान है, बस चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो इस वीडियो को तो देखना, इसके साथ ही साथ जो इसका NCERT है ना, 2.1, 2.2, 2.3, ये सब मैंने करा रखा है, उसका लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको भी देखना। उनको देख के जब ये देखोगे तो ये एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैं थोड़ा कलर का फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ ब्लू कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो हमें दिया क्या है, ऐसे पूरा पूरा लिख रहा हूँ मैं, दिया है शून्य क्या है हमारे पास, शून्य अल्फा बराबर हमें -3 दे रखा है, बीटा बराबर हमें 4 दे रखा है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, अभी मैंने बताया था द्विघात बहुपद, उसका सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x गुणा अल्फा बीटा, ठीक है। x², अल्फा कितना दे रखा है हमें, -3, बीटा दे रखा है 4x,
फिर अल्फ़ा -3, बीटा है 4 एक्स स्क्वायर। देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, 1 एक्स यानी कि माइनस के एक्स, 4 तिया 12 प्लस गुणा माइनस माइनस, तो उत्तर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0 मत कर देना। आपसे बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, बहुपद। तो बहुपद में ना 0 नहीं लगाते हैं, समीकरण में 0 लगता है, ये ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहाँ पर है, देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद, ये जो हमारा बहुपद है, कि शून्यकों का एक शून्यक -3 है, तो के का मान क्या होगा। इसका एक शून्यक हमें क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है कि दिए गए बहुपद में अगर उसके मान को रखा जाए तो बहुपद को वो क्या बना देता है, शून्य बना देता है, 0 बना देता है, तभी उसे शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तभी उसे क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो देखो हल कर रहा हूँ, पूरा हल कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं कर रहा। दिया है, लाल से ही दिख रहा है ना आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, शून्यक। शून्यक x का मान कितना दे रखा है, -3। और जब बहुपद है, बहुपद px से प्रदर्शित करते हैं। बहुपद px हमें क्या दे रखा है, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार पूरा सॉल्व करा रहा हूँ डिटेल में। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि -3 इसका एक शून्य है, यानी कि x के जगह अगर -3 रखता हूँ तो उस बहुपद को क्या बनाएगा, ये 0 बनाएगा। ठीक है, यानी कि इसके आगे देख कर रहे हैं हम, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखो और इसको 0 के बराबर रख दो। तो k-1 x की जगह पे -3, k x की जगह पे -3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, k-1 -3 का वर्ग 9, यहाँ से आ जाएगा -3k प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1। तो 9 में से 3 के घटाएंगे तो आ जाएगा 6k, 9 में से 1 घटाएंगे तो -8 बराबर 0। 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। 6k बराबर 8, तो k का मान क्या आ जाएगा, 8/6, 2 3 6, 2 चौको 8, तो k का मान क्या आ गया, 4/3। कितना आ गया, k का मान 4/3। 4/3 पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वीडियो हर एक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हो, उत्तराखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड में अगर आपका हिंदी मीडियम एनसीईआरटी चल रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, पूरा देखना, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न हम देख रहे हैं और सारे क्वेश्चन मस्त हैं, ऐसा कोई सा कुछ भी खराब क्वेश्चन तो है नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c, जहाँ पर c का मान 0 नहीं है, के शून्यक बराबर हैं, तो c और a विपरीत चिन्हों के होंगे, c और b विपरीत चिन्हों के होंगे, c और a एक ही चिन्ह के होंगे। ये हमसे बोल रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, शून्यक बराबर बोला है। तो देखो शून्यक जब बराबर होता है, शून्यक जब बराबर हो, तो शून्यक जब बराबर होता है ना, तो विविक्त कर d का मान 0 लिया जाता है ना। विविक्त कर d का मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। d का मतलब क्या होता है, b² - के 4ac, इसका मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। तो देखो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, 4ac b²। सो देखो इधर तो b² है, इधर तो b क्या है, स्क्वायर है। अगर आप b का मान प्लस में भी लोगे या माइनस में भी लोगे, स्क्वायर इसको समान चिन्ह बना देगा। ठीक है, उसको क्या बना देगा, इधर इधर पॉजिटिव बनाएगा। इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ भी हल होके क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। या तो देखो a प्लस का होना चाहिए और c भी प्लस का होना चाहिए, तो प्लस गुणा प्लस प्लस देगा। इस तरफ तो प्लस ही आएगा। अगर आप b माइनस का भी लो
या प्लस का भी लो, यहाँ प्लस ही आएगा। अब इस तरफ प्लस आ रहा है तो उस तरफ भी आपको प्लस लाना पड़ेगा। अगर विपरीत चिन्ह ले लोगे, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी प्लस का है, ए और सी अगर विपरीत चिन्ह लोगे, क्योंकि आपको पता है प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, तो या तो दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे या तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए और सी दोनों समान चिन्ह लेने पड़ेंगे मेरे को। तो ए और सी में ऑप्शन का है, ए और सी विपरीत चिन्ह के हैं, ए और सी एक ही चिन्ह के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और सी एक ही चिन्ह के होने चाहिए। प्लस लोगे तो प्लस के ही लेने पड़ेंगे दोनों, माइनस लोगे तो माइनस के ही लेने पड़ेंगे दोनों। कारण सहित बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल वे में। और आपको पता होगा मैं क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स अपने चैनल पे पहले ही ख़त्म करवा चुका हूँ। तो अगर आपको आगे की कक्षाओं में मैथ लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर मैथ ले सकते हैं, हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट मिल जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हमारे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि ये क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर में आएगा। पहले क्वेश्चन सारे 1-1 नंबर के थे। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्नांकित आकृति में दिया गया है। अब यहाँ पर आकृति मिसिंग है, ठीक है ना, जिसको मैंने पीडीएफ बनाने के लिए दिया था उसने गलती से लिया नहीं है। कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति px के लिए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है, मैंने अपने से बना दिया। बड़ा आसान होता है, आपको पता है ये x अक्ष होता है, इधर x का मान माइनस होता है, इधर y का मान प्लस होता है, इधर y का मान नेगेटिव होता है। देखो जो बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद y बराबर क्या दे रखा है, px। यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, p किस में है, x में है। तो x लिखा हुआ है ना, तो x अक्ष में जितने कट पॉइंट मिलेंगे, x अक्ष में जितने कट पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है, वो जो पॉइंट होगा ना वो आपका शून्य दे। कितने पॉइंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य बराबर 5 आंसर। ठीक है, आया समझ में। कौन सा कलर लें, ब्लू ही लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसके शून्य है अथवा नहीं। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है, ये उसके शून्य है या नहीं, ये हमें जांच करना है। शून्य होगा तो क्या करेगा, अगर वो उसका शून्य है तो x का मान रखने पर उसको हल जब करोगे ना तो वो बहुपद हो जाएगा 0। अगर 0 हो रहा है तो शून्य होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। x बराबर 3√3 के लिए चेक करते हैं। तो देखो x की जगह पे रखो 3√3, 2√3, x की जगह पे 3√3 माइनस के 9, 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, वर्ग करने पे अंडर हट जाता है, 2 3 6, 3√3 ओनली 3। तो देखो यहाँ पे 9 3 27, 6 3 18 और 9, तो यह गया 27 माइनस के 27 0। तो ये क्या है, शून्य है। अतः x बराबर 3√3 दिए गए बहुपद का एक शून्य अवश्य है। ठीक है, ये लिख दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेन शायद इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो x बराबर -√3 के लिए। तो x का मान -√3 यहाँ पे रखोगे दिए गए बहुपद में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस के रख दे रहे हैं हम। यहाँ पे माइनस के 9 है, ठीक है ना। तो माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है, √3 का वर्ग 3, माइनस माइनस प्लस, √3 गुणा √3 3, ठीक है, और ये 9। तो ये आ गया 2 3 6, तो प्लस के 9 में से माइनस के 9 घटाओगे 0। ठीक है, तो ये भी इसका एक क्या है, शून्य है। ये भी इसका एक क्या है, शून्य है कि नहीं।
ठीक है, ये भी एक इसका क्या गया, शून्य का गया, क्योंकि ये भी इसको क्या बना रहा है, ज़ीरो बना रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं द्विघात बहुपद, ये एक द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जो द्विघात बहुपद है ना, हाँ व्यापक बहुपद क्या होता है द्विघात का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या कर दो, तुलना। इससे जब तुलना करोगे तो ए के स्थान पर कितना है, 2 है, बी के स्थान पर कितना है, एक्स का गुणांक -6, और सी के स्थान पर कितना है, 4 है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। माइनस b कितना है, -6, a कितना है, 2, माइनस माइनस प्लस 6/2, 2 3 6। सो पहला आंसर कितना है, 3। ठीक, अब आएगा सो नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल। वो होता है c/a। c है अचर पद 4 और a है 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यही हमसे पूछा था, आराम से निकाल दिया हमने। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना हो। मतलब पहले योगफल दिया है, उसके बाद गुणनफल दिया गया है क्रमशः। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दिया है तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या है, देखो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना, पहले 0, पहला योगफल है। फिर हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि अल्फा गुणा हमें बीटा क्या दे रखा है, √5। ठीक, आपको पता है, आप लिखोगे यहाँ पर वी नो दैट, थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ दोगे तो मज़ा आ जाता है ना, एग्जामिनर को भी और आपको भी। वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है, मान रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, और अल्फा बीटा का मान क्या है, √5। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे वही 0 हो जाता है, तो ये तो हट ही गया, तो ये x² प्लस √5 आंसर। ये आपका द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, आराम से हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं। क्लियर। हाँ देखो, लुक पे जाना मत, बहुत ठंड हो रहा है उत्तराखंड में, और यहाँ पे पता है बहुत ठंड हो रही है, इसलिए मैंने 2 पहन रखे हैं और इसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाथ एकदम ठंडे हो जा रहे हैं, बट कोई नहीं, चलता है। अभी ठंड का मौसम है, ठंड तो पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है। हमारे पास बहुपद क्या है, px बराबर क्या है, x² माइनस 3, शून्य ज्ञात करना है। शून्य के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, px को 0 रखना है, यानी कि x² माइनस 3 को क्या रखो, 0 के बराबर। माइनस के 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और x का मान निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस के √3,
x का मान क्या आ जाएगा -√3। आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, इतना इजी है कि नहीं, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। दिख रहा है क्या डार्क? हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद 6x² - 13x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको लिख लेते हैं पहले। समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है कि इसकी और इसकी गुणा करो, है ना, x² के गुणांक और इसकी क्या करनी पड़ती है, गुणा। तो 6 × 6 यानी कि क्या आ जाएगा, 36। क्वेश्चन सही है ये, आई थिंक। देखते हैं, ऐसे दो नंबर लेने जिनकी गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 13। ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करे तो 36 आए और जोड़ने पे 13। क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ लग रहा है ये। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। जोड़ा बनाओ, ठीक है। 3 और 4, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 4, 9 × 4 = 36, 9 और 4 = 13। ठीक है, क्वेश्चन सही है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दिमाग पर नंबर ना आए तो यहाँ पर ऐसे कर लिया करो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x², नंबर क्या थे, 9 और 4। जोड़ना है 9x + 4x, यहाँ पे 6 माइनस है, अंदर माइनस से गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, शून्य निकाल रहे हैं तो शून्य निकालने की ना बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। देखो, इस जोड़े से कम x का भागा दोनों में जाएगा, ठीक है, और 3 का भागा भी दोनों में जाएगा। तो 3 दूनी 6, x² से x बाहर तो सिर्फ x बचा, x पहले ही बाहर है, 3 × 3 = 9, नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया। 2 का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ x बचा। देखो प्लस है तो प्लस नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि प्लस क्यों नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा गलती हुआ है ना, प्लस क्यों नहीं लगाएंगे। देखो प्लस हमें इसलिए नहीं लगाना क्योंकि बाहर जब नेगेटिव रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 2 × 3 = 6। अब हमें क्या बनाना है, गुणज बनाने। ये दोनों सेम आए हैं ना, अगर ये दोनों सेम आए हैं तो आपका आंसर सही जा रहा है। अगर आपने अलग अलग आ रहे हैं तो आपने गड़बड़ कर दिया है। अब गुणज बनाने के लिए जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो 2 आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यदि अब एक बार इसको 0 लोगे और एक बार इसको 0 लोगे, यदि 2x - 3 = 0, तो माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3। तो x का मान क्या आ जाएगा, 3/2। ये मेरा आ गया अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बोल दिया इसे हमने, एक शून्य को। यदि 3x - 2 = 0, तो माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2, तो ये गुणे में 3 ना, इधर आके बट्टे में 3 हो गया, इसे हमने बीटा बोल दिया। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब मेरे को इधर ही सॉल्व करना है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इतना उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखो, इस बहुपद में a के स्थान पर 6 है, b के स्थान पे -13 है और c के स्थान पर 6 है। ठीक है, पहला जो संबंध होता है, शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -k ba/a।
ये सूत्र है, अल्फ़ा कितना है मेरे पास 3/2, बीटा कितना है 2/3, माइनस बी मेरे पास कितना है -13, और ए मेरे पास कितना है 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस इधर आ गया 13/6। अब इधर भी हल करो, लॉस ऑफ कितना आ जाएगा 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, इसकी गुणा इसके साथ 2 3 4, तो इधर भी आ गया 13/6, और इस तरफ भी कितना है 13/6। आगे दोनों तरफ बराबर, अगर दोनों तरफ बराबर है तो सत्यापित है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, आप लिख लीजिएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ। शून्यकों का योगफल हो गया, आपसे निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर CF/A। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है 2/3, C है 6, A है 6, 6 कम 6, 2 से 2 कटा, 3 से कम 3, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। आगे दोनों तरफ बराबर, तो जब दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो यानी कि हमारी चीज़ें क्या आ रही, सत्यापित आ रही हैं, यानी कि जो भी आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ शून्यक निकालने के लिए बोला है। ठीक है, आराम से निकाल देंगे शून्यक। अब शून्यक निकालना है। ये मेरा क्या है, ये मेरा बहुपद px है। शून्यक के लिए इसको क्या रखना है, 0 के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने रख दिया 0 के इक्वल। अब देखो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ होती है ना, इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो 7 या 12 ऐसे दो संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पर x का गुणांक कितना है, 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 12 है और घटाएं तो 1 है। ठीक, क्योंकि x का गुणांक 1 है। इस चिन्ह इसका मतलब होता है घटाना है। अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह रहता तो हम लिखते जोड़ना है। तो क्या होगा, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे 1, 7 या 12, 4x घटाने का चिन्ह, 7 या 12 मैं फिर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन और कुछ दोनों में भाग नहीं जाएगा, तो x² से x बाहर, यहाँ से 3x बचा और यहाँ से 4, क्योंकि x तो पहले ही बाहर है। इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 1 लिखेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो 1 लिखो और वो पूरा का पूरा वैसे ही उतार दो। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है ना, तो आपने सही किया है। मतलब अब गुणज बनाने हैं, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे। यदि 3x - 4 बराबर 0, माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4, और ये गुणज में था इधर आके बट्टे में आ गया, तो पहला आंसर मेरा आ गया 4/3। ठीक, अब इसको 0 मानना है। यदि x + 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखो गुणा करने पे कितना है, 7 या 21। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 21 आए और घटाने पे कितना है, 7 है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि क्या क्या आया। x के 2 वैल्यूज़ क्या आएंगे वो आपको खुद बताना है, और जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसका मैं रिप्लाई करूँगा और उसके कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए।
आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद करोगे तो खुद पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं परिमेय व्यंजक को निम्नतम पक्षों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है, ठीक। अब परिमेय व्यंजक है, ऊपर देखो क्या है, ये जो परिमेय संख्या है एक्स का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स क्यूब है, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब, लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता होंगे, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। और एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है ना। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, इस वाले में करके देखना पड़ेगा कि आप सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जैसे कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो यहाँ से देखो शायद इसको सॉल्व करने पे मिलेगा फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूँ ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने पे ये मिल रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। इससे गुणा करेंगे ए क्यूब, नहीं मिलेगा आई थिंक। यहाँ पर प्लस का बनना चाहिए, ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे शायद माइनस का बनना चाहिए, ये वाला माइनस का होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो कि फॉर्मूला सही है गलत है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। ए से गुणा करेंगे ए क्यूब ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर बी से करेंगे बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर। हाँ ये सही है, ये वाला जो फॉर्मूले का वो सही है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये वाला और ये वाला। अब देखो यहाँ ऊपर वाले में ये लगेगा एक्स के जगह पर, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पे, तो ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस के बी। और ये वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ए प्लस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है। इससे ये कटा, ऊपर बचेगा एक्स माइनस 2, नीचे से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, और यहाँ से माइनस की 2x। ये इसका सरल रूप है, ठीक है। बस सरल करना था, ये इसका क्या आ जाएगा सरल रूप, आराम से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहे द्विघात बहुपद की घात होती है। जो व्यापक समीकरण है द्विघात का, आपको पता है द्विघात नाम से स्पष्ट है, व्यापक समीकरण नहीं बोल सकते, द्विव्यापक पद बोलो। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की अधिकतम घात कितनी होती है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्य होते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, जिसके कितने शून्य होंगे 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल 6 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। देखिए हल में लिखेंगे, दिया है हमें क्या दे रखा है, जो बहुपद है वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6। यहाँ देखो ए के स्थान पर ए ही है ना, बी के स्थान पर माइनस का 6 है, और सी के स्थान पर माइनस के 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हमें दे रखी है।
फिर हमें और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या दे रखा है हमें, 6। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 6। और आपको पता है शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए। सी बट्टा ए हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। सी का मान क्या है, -6, और ए का मान तो ए ही दे रखा है। ठीक है, ये तो ए है ना, ए की जगह पे ए ही दे रखा है, तो गुणा करो, 6 कम 6, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 6 कम 6, तो ए का मान क्या आ जाएगा, -1। ए का मान क्या आ जाएगा, -1। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन में गुणनफल की बात बोली थी, इस क्वेश्चन में योगफल की बात बोली है। ठीक है, तो देखो दिया है, जो बहुपद है वो हमारा क्या है, ax² - के 84। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है, ए की जगह पे तो ए ही दे रखा है। ठीक है, एक्स का गुणांक ए होता है, बी एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो गुणांक है ही नहीं, 0 है। और सी की जगह पे क्या है, -84। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, शून्यकों का गुणनफल, नहीं शून्यकों का योगफल ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। सूत्र क्या होता है शून्यकों का योगफल, -b/a, ये 4 होता है, 4 दे रखा है। देखो -b हमारे पास क्या है, 0। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ए है, और इधर क्या है, 84। सो देखिए, अगर हमें मान निकालना है ए का मान कितना होगा, तो देखो वो ए उधर चला जाएगा, 84 इधर आ जाएगा, तो ए का मान क्या होगा, 0। ठीक है, ए का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक, ये इधर गया, ये इधर आ गया बट्टे में, आराम से हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, दिखने में पता नहीं कितना टफ लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा आसान। हमारे पास ए ये है, बी ये है, ए और बट्टा बी निकालना है। ठीक है, ए बट्टा बी, सिर्फ कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे आपको। देखो ए रखो यहाँ पर ऊपर, बट्टा बी ये है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, थोड़ा सा सरल करना है। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक है, आगे करते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा a² - के 2a - के 15 गुणा a² + 11a + 28 बट्टे इसकी गुणा इसके साथ, अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, ये है। अब इसको ना थोड़ा सा हल करना है, हल कर लेना, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर है। ऊपर ऊपर गुणा करना इन दोनों की, नीचे नीचे इन दोनों की गुणा करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ना ये चीज़ है। तो ये ऊपर ऊपर गुणा कर लेना, नीचे नीचे गुणा कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतना हो। ये पहले भी हम कर चुके हैं। देखो दिया क्या है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया है हमने। दिया है
जो शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है √2 और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है यानी कि अल्फा गुणा बीटा वो हमें दे रखा है 1/3। हमें द्विघात समीकरण निकालना है, सॉरी द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 बाहर से गुणे में x है और अल्फा बीटा का मान क्या है? 1/3। आप आंसर यहीं छोड़ के आना, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है, आप आंसर यहीं छोड़ोगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, लॉशॉपा लेके ना हल करने लगते हैं और फिर इधर ज़ीरो रख देते हैं। ज़ीरो रखने पे वो बहुपद नहीं होगा, वो समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है, समीकरण नहीं, ठीक है। तो आपका बहुपद है, ये आपसे बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए ये बहुपद दे रखा है ना, शून्यक के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। 2x² माइनस 50 को 0 के बराबर रखो, सो 2x² बराबर आ जाएगा 50, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x² का मान 25 आ गया। तो x का मान क्या जाएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल। तो x क्या जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5, शून्यक। आराम से हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है। तो सिलेबस जब रिड्यूस हुआ है तो चीज़ें, बहुत चीज़ें हट गई हैं, जो विभाजन पर में है वो हट गया है, तो उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इसी वजह से आसान चैप्टर, आसान चैप्टर बन रहा आपका चैप्टर नंबर 2, और इसमें से सारे टॉपिक ही आसान है इस बार। तो इस बार के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत वीडियो के लिंक दिए, ज़रूर चेक करना, ठीक है। और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, उनको भी देखो। अभी कुछ दिनों में मैं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड करने लगूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, मस्त मेहनत करके पढ़ो। जय हिंद।